नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। चाहे मार्केट कंडीशन कितनी भी बढ़िया है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपका पोर्टफोलियो अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो क्यों हो रहा है? अब ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि आपने रैंडमली कोई स्कीम सिलेक्ट कर ली होगी। ठीक है, आपने कोई स्कीम रैंडमली सिलेक्ट कर ली और इस पर कोई खास एनालिसिस नहीं किया है। अब जब आपने किसी भी स्कीम को ऐसे ही पकड़ लिया है तो हो सकता है कि वह स्कीम अच्छी स्कीम ना हो, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो। और जब आपने अपने पोर्टफोलियो में इस स्कीम को रख लिया है तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो पर दबाव बनेगा। तो पहली चीज तो यह है कि आपने उसके बारे में अध्ययन नहीं किया, ऐसे ही बस उस स्कीम को सिलेक्ट कर लिया, उसमें पैसा लगा दिया। सेकेंड चीज यह है कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड किसी स्कीम में पैसा लगा रहा है, आपने देखा यार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, आप भी उसमें निवेश कर लेते हैं। तो हो सकता है कि वह एक गलती किया हुआ है और वही सेम गलती आप भी कर रहे हैं। तो इस मामले में भी देखा जाए आपने गलत स्कीम का सिलेक्शन कर लिया है। तीसरा पॉइंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर आपका फ्रेंड ऐसा कर रहा है और आप भी कर रहे हो तो ये भी आपकी एक गलती है। थर्ड ये है कि आपने कोई नया एनएफओ आया, आपने उसमें पैसा लगा दिया। अब जब आप किसी एनएफओ में पैसा लगाते हैं, उसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस करेगा वो भी आपको नहीं पता है। अब बहुत सारी एमसीज हैं, आपको पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अब सारे एमसीज की सारी स्कीम तो अच्छी नहीं है ना। हो सकता है कि उसी एमसी की कोई स्कीम बहुत अच्छी, बहुत टॉप लेवल की हो और कुछ स्कीम बहुत ही ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर हो। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर कोई एमसी फेमस है तो उसकी सारी स्कीम अच्छा करेंगी। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपने किसी एनएफओ में लगा लिया, अब किसी फेमस एमसी का एनएफओ है तो आपको लगेगा यार ये एमसी तो बहुत फेमस है, स्कीम इसकी अच्छी करती है, तो हो सकता है इसमें भी अच्छा हो। पर जरूरी नहीं है कि ये एनएफओ भी आगे चल के बहुत अच्छा काम करे। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक रीजन होते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को डिप्रेस्ड करते हैं, दबाव बनाते हैं और अंडर परफॉर्म करने का कारण बनते हैं। अब इन कारणों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। कैसे आप बच सकते हैं? तो आप सबसे पहले करना चाहिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आपको कैसे करना है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसमें 7 स्कीम है। अब जो 7 स्कीम आपने रखा हुआ है, इस स्कीम को वन बाय वन सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है, एनालिसिस करना है कि स्कीम का बेसिक फंडामेंटल कैसा है, पीछे से लेके अब तक स्कीम कैसा काम कर रही है, कहीं अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रही है। ये सारी चीजें आपको देखना है। साथ ही देखना है कि ये जो स्कीम जिसमें आपने निवेश किया हुआ है, इसके पीएस कैसा काम कर रहे हैं, अपने पीएस के कंपैरिजन में ये स्कीम कैसा काम कर रही है, इसमें रिस्क कितना इनबिल्ट है। ये सारी चीजें आपको हर स्कीम के बारे में चेक करना है। अब इसके बाद जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो कुछ ऐसी स्कीम्स आपको दिखेंगी जो कि बड़ा अच्छा खासा, जिनका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो उन स्कीम को आपको हटा देना है। साथ ही साथ हटाने के पहले देख लीजिएगा कि कहीं उसमें बहुत ज्यादा लॉस में आप ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा लॉस में हैं तो आप वेट कर लीजिएगा, जब भी मार्केट कंडीशन अच्छा होगा। आप अगर बिना प्रॉफिट बिना लॉस के कंडीशन में है तब भी निकल सकते हैं, या फिर आप थोड़े से प्रॉफिट में है तो भी आप वहां से निकल के कोई अच्छी स्कीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पहली चीज आपको करना है, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। जो अच्छी स्कीम नहीं है उनसे हटके उसी लेवल की कोई अच्छी स्कीम लेके अपने पोर्टफोलियो में रख लेना है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। और इस तरीके से आप देखेंगे जैसे आपने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करा तो आपकी बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। बट ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और स्कीम को चेक करना कि कौन सी स्कीम अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, इसके लिए आपके पास अच्छा खासा समझ होना चाहिए। तो आप इसके लिए किसी एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास उतना ज्ञान है तो आप खुद भी अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सकते हो। तो हमेशा इस चीज ध्यान रखना, जब कभी भी अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिस्क को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ रिटर्न को ध्यान रखना अच्छी बात नहीं है। तो रिस्क को ध्यान रख के पोर्टफोलियो का रिव्यू करिए, अच्छी स्कीम रखिए, बहुत ज्यादा स्कीम मत रखने का प्रयास करिए। कुछ स्कीम रखिए, बट जो भी स्कीम हो अच्छी स्कीम हो, वेल परफॉर्म स्कीम हो। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ के हमारे गाइडेंस में निवेश करना चाहते हैं, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रख सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिले। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।